सास बहू की लड़ाई सनातन है। यह लड़ाई कभी भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। इसके लिए कारण वजह खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार में एक व्यक्ति ने गोलगप्पे की प्लेट पहले अपनी मां को दे दी तो उसकी पत्नी ने गदर मचा दिया। गदर। सड़क पर ही लाठीबाजी हो गई और मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। घटना बिहार के बांका जिले के जगतपुर मोहल्ले की है। बिहार में इसे गोलगप्पा कहते हैं, मुंबई में पानी पूरी कहते हैं, कहीं पर फुल्का तो कहीं पर फुल्की कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे फुचका कहते हैं। फिलहाल यह बिहार के गोलगप्पे की कहानी है। सोमवार की देर शाम सुधांशु राय अपनी मां और पत्नी के साथ घर से कुछ ही दूरी पर गोलगप्पा खाने चला गया था। उसने 3 प्लेट गोलगप्पे का ऑर्डर दिया। पहला प्लेट मिलते ही सुधांशु ने उसे अपनी मां को दे दिया। बस यही बात उसकी पत्नी सपना कुमारी को नागवार गुजर गई। इसे उसने अपना अपमान समझा। वह पति सुधांशु से इसका कारण पूछने लगी कि उसने गोलगप्पे की प्लेट सास को पहले क्यों दी, पहले उसे क्यों नहीं दी, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई पहले अपनी मां को देने की। सुधांशु के पास इस सवाल का जवाब होता तो देता। एक्चुअली इस यक्ष प्रश्न का जवाब किसी भी पति के पास नहीं हो सकता। लिहाजा पत्नी ने हंगामा मचा दिया। हंगामे में पत्नी जब हारती है तो वह रो देती है, दूसरे मायके की तरफ दौड़ लगा देती। सपना कुमारी ने भी वही किया। उसने अपने माँ बाप को फोन कर वहीं बुला लिया। झगड़ा बहुत बढ़ गया था तो सुधांशु का भाई हिमांशु भी वहां पहुंच गया था। उसके परिवार के कुछ और सदस्य भी वहां आ गए। फिर सुधांशु और हिमांशु ने मिलकर अपने सास ससुर की लाठी से अच्छी खातिरदारी कर दी। दोनों तरफ के कई लोग लहूलुहान हो गए, घायल हो गए। इस बीच किसी ने डायल 112 पर पुलिस को इत्तिला कर दी। पुलिस आई और दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मामला पलट गया। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप बदल गए। पत्नी सपना कुमारी ने आरोप लगा दिया कि ससुराल वाले उससे एयर कंडीशन की मांग करते हैं, मायके से न लाने पर उसे तरह से प्रताड़ित करते हैं। इधर पति सुधांशु ने बताया कि सपना उसकी मां यानी सास का बिल्कुल आदर नहीं करती। वह उस पर दबाव डालती है कि सास ससुर से अलग हो जाओ, अपनी प्रॉपर्टी अलग कर लो, चूल्हा अलग कर लो, इससे दोनों खुश रहेंगे। सुधांशु जब उसकी ये बातें नहीं मानता तो वह झगड़ा करती है। थानाध्यक्ष संदीप कुमार आनंद ने ये सब सुनने के बाद मामले को महिला हेल्प डेस्क को ट्रांसफर कर दिया। खबर लिखे जाने तक झगड़ा सुलझा नहीं था। सुधांशु इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था कि गोलगप्पे की प्लेट उसने पहले अपनी मां को क्यों दी, पत्नी को क्यों नहीं दी। हाँ, अगर पत्नी सपना कुमारी के इस सवाल का जवाब आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें भी बताएं।